सभी श्रोताओं को राम राम। तो आज हम श्री राम गुण और श्री राम चरित्र की महिमा का श्रवण करेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उस दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, ग्वार नगर निवासी, मूर्ख पंडित, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करता है। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से रिश्ते हैं। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों को विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीनाथ जैसा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और सूचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति बुद्धि की उल्टी सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता हूँ, परंतु हृदय से अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने के योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास का हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं। वे उनकी अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बलि को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुछ चाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की भी थी। परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के बाद श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का बखान किया। श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने सम्मान दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसको सुनने से कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने स्वप्न कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को सुनाई। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिवजी जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी जी ने कागभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन कागभुसुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी को पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता स्मानशील वाले समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को भी जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं। और जो भी सुजान हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं और सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह से नहीं समझ सका। श्री राम जी की गुड़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ भला कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने बार बार यही कथा कही। तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से हरि की प्रेरणा समझकर उस कथा को कहूँगा।
मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के लिए प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूरा करने वाली कामधेनु गौ है। सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी के लिए यह अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। यह कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा नदी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणों रूपी देवताओं से उत्पन्न पालन पोषण के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज है। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने के लिए मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने के लिए श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के लिए तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने के लिए गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए।
श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी अनंत है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। चौपाई। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरी गुरपद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनवऊं कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। भावार्थ। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों के रज को सर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। मेरी यही विनती है कि यह कथा बिना दोष के पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कल हम मानस निर्माण की तिथि का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम।